हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं हूँ इस वक्त पे मेरी किचन में और बना रही थी खाना। और आज ना मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, मतलब मैं सब्जी की रेसिपी वगैरह कुछ भी नहीं ले पाई, जस्ट बिकॉज कि मेरा वीडियो लाइव हो रहा था। और वीडियो अगर लाइव होता है ना, उस टाइम पर अगर मैं ब्लॉग वगैरह कुछ कंटिन्यू रखती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाता। तो अभी टाइमिंग आप देख सकते हैं, ये देखिए 9 बजने में मुश्किल से 10 मिनट रह गए हैं और मैंने अभी ब्लॉग पब्लिश किया है। अब वही हो रहा है ना, रेगुलर अगर आपको वीडियो करना है ना तो आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, उतना टाइम होता नहीं है। तो जो मेरा टाइम मेन टाइम होता है वो टाइम आप लोगों को दे रही हूँ मैं। और वो टाइम मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो मेरे पास भी होना चाहिए। और आज अभी ये देखिए पापा गेहूँ लेके आए हैं। ये बिल्कुल साफ़ गेहूँ रहते हैं, बस आपको इनको निकाल के बोरी में पलटाना पड़ता है और पिसवा लेना पड़ता है। तो ये अभी दोनों जन गए थे मार्केट, तो ये गेहूँ और ये तेल का डब्बा ये अभी आया। राशन पूरा आ चुका था, ये 2 चीज़ें नहीं आई थी। तो आज गुरुवार था तो सोचा आज मंगवा लेते हैं, वरना फिर सैटरडे को नहीं आ पाता है। और अभी धूप इतनी तेज़ होती है ना कि या मॉर्निंग में तो पहले पापा मॉर्निंग में जाते थे ज़्यादातर चीज़ें लेने के लिए, इवन सब्जी लेने के लिए। बट अब कि इतनी धूप होती है ना, 8 बजे ऐसा लगने लगता अब मत जाओ, कहीं घर पे ही रहो, वो ज़्यादा बेटर है। सो इवनिंग के टाइम पे फटाफट से लेके आए हैं। तो पापा लोग लेट ही हो गए थे, तो मैंने सब्जी समझ में नहीं आ रही थी। सब्जी रखी है फ्रिज में, हरी सब्जियाँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये करना, वो नहीं करना। मैंने इनको बोला सिंपल आप पनीर ले आओ, मैं पनीर बना दूंगी। और आप लोगों से बात करते करते मुझे याद आया कि मैंने पनीर में मटर नहीं डाली है और इनको बिना मटर के पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब मैं एक काम करूंगी कि थोड़ी सी मटर लूँगी और उसको थोड़ा सा गर्म पानी में अच्छे से धुल के और डाल के अगेन सब्जी को पकाऊंगी, ताकि वो मटर उसमें अच्छे से घुल मिल जाए। अदरवाइज़ ये पनीर छुएंगे भी नहीं। आप लोगों से जस्ट बात करते करते मुझे ये चीज़ याद आ रही है। और आटा मैंने लगा के रख दिया है, बस गरम गरम रोटियां सेकनी है। जैसे ही पापा बोल देंगे कि खाना खाने के लिए वो रेडी है, मैं गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। आप लोगों को ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड इस ब्लॉग को ढेर सारा लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट और लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आगे काम करने के लिए। सो प्लीज़ ये किया कीजिए एंड ऑल्सो शेयर किया कीजिए वीडियो को। चलो आज के ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं। ये ब्लॉग मैं कल तक कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन स्टार्ट हो जाता है ना एक बार तो याद रहता है कि हाँ ब्लॉग स्टार्ट है तो अब इसको कंटिन्यू रखना है। तो बस वही है। और यहाँ लाइटिंग का इशू है, बिकॉज शाम का टाइम हो रहा है, रात ही हो रही है, शाम का क्या हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि सब्ज़ी तो बन ही चुकी है, बस अब रोटियां रह गई हैं और इसमें मटर डालनी है। तो बस वो और कर दे तो खाना हमारा रेडी हो जाएगा। सैलेड जो होती है वो तो तभी काट दो जब खाते हैं, तब सही रहता है। सो बस मैं वहाँ पे यही करने के लिए शुरू ही की हूँ और मुझे ऐसा लगा कि किसी का कॉल आ रहा है, तो फिर मैं बार मोबाइल में के पास आई, देखा तो मैसेज था। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि लाइट चली गई, तो सारा जो काम था धरा का धरा रह गया। आप सोच रहे होंगे अभी तो लाइट है, अभी आपको दिख रही है लाइट, विद इन अ मिनट आपको दिखेगा कि लाइट चली गई है। और फिर उसके बाद मेरी रोटी समझ लो पूरी बनी गई थी, तब लाइट आई। देखिए गाइस, अभी अभी लाइट चली गई थी और जैसे हम लोगों ने वीडियो बनाने के लिए किया वैसे लाइट आ गई। टार्ची अभी जल रही है, ये देखिए। इतनी सारी रोटी मैंने बिना लाइट के बना दी। पसीना चमक रहा है, देखो आंखों के नीचे तक पसीना आ गया। और जस्ट अभी अभी लाइट आई है। बस अब तो 2-4 रोटी ही रह गई। क्या बनाया? बताऊं, पनीर की सब्जी बनाई है। ये देखो, अरे खुल जा फिर से निकल के। देखिए ये बनी है पनीर दाल लवाश, मटर पनीर। हमारी मेगा बहुत प्यारी सब्जी बनाती है मटर पनीर। देखिए ऐसी कोई रोटी नहीं जो फूले ना। जब जैसे रोटी फूलती है ना वैसे ही आदमी का शरीर फूलता है। हाँ, देखो पापा आ गए हैं तो मेगा देखो। हम सलाद काट लें? आप सलाद काट लो फटाफट, खाना निकालो पापा के लिए। काय को ढके खाना निकालना। हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो कल मैंने ये व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और ना ही सुबह से इसे कंटिन्यू किया, क्योंकि कर ही नहीं पाई। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इवनिंग से स्टार्ट करेंगे। दोपहर में कुछ बना तो मैंने सोचा दोपहर में कुछ करेंगे तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट दोपहर में मैं सो गई और सो के उठी सीधे 5 बजे। फिर उसके बाद चाय पानी किया, मंस को नहलाया, क्योंकि मंस को सुबह में नहला दो
वो शाम तक फिर वैसे का वैसा हो जाता है, तो उसको नहलाया, उसको रेडी किया, ये सब करते करते 6 बज गए। फिर मैंने थोड़ा सा मोबाइल चलाया और उसके बाद अभी आई हूँ, 6:30 बज रहे हैं छत पे। और आप देख सकते हैं 6:30 बजे भी कितना ज़्यादा छत पे उजेला है। मतलब अभी 7:30 बजे अच्छे से अंधेरा होता है, मतलब अच्छे से अंधेरा 7:30 बजे होता है। तो मैंने सोचा चलो छत पे जाते हैं, थोड़ा सा घूम के आते। पर मुझे क्या पता कि छत पे भी गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा हीट जैसा लग रहा है छत पे भी। बट मेरे चारों तरफ कोई मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। सो यहाँ का मौसम जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो रहा है। अच्छा, आज मैंने ना बहुत सारी चीज़ें कुछ करी अपने लिए, कुछ एक दो मीशो से मैंने 2-3-4 साड़ी समथिंग ऑर्डर की हैं आज ये सारा काम निपटाया। एंड कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास ख़त्म हो चुके थे, मतलब एकदम टोटल फिनिश्ड थे, तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर कर लेते हैं। और कुछ नए प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, यूज़ करूँगी, अगर अच्छे लगेंगे तो शेयर करूँगी। वैसे मैं शेयर नहीं करूँगी, नहीं तो फिर आप लोगों को लगेगा मैं पेड कोलैबोरेशन कर रही हूँ। बड़ा आफत है रे, आप लोग कुछ खरीद भी लो ना और आप लोगों के साथ शेयर करो ना, तो ये भी कि कुछ लोग बोलने लग जाते इसका तुम्हें पैसा मिला। अब जैसे कि मिशिका का ही है, मिशिका का जो जहाँ जिस एजेंसी से हमने काम कराया उससे कई लोगों ने शूट कराया होगा, बट उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पैसे पे पैसा लगता है, ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हो। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट आप उसको फ्रॉड नहीं बोल सकते। इसलिए फ्रॉड नहीं बोल सकते। पैसा लगने के बाद अगर आपका काम नहीं बन रहा है तब आप बोलो कि हाँ वो फ्रॉड है। बट अगर आपका पैसा लग रहा है और आप नहीं लगा पा रहे हो और आपने बीच में ही स्टॉप कर दिया और आगे कुछ ग्रोथ नहीं हुई है और फिर आप उसे ब्लेम कर रहे हो, तो वो गलत है। और मैं ये नहीं बोल रही कि ये 100% ट्रस्टेड है, मैंने कभी अपनी वीडियो में भी नहीं बोला कि वो ट्रस्टेड है। मैंने यही बोला है मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसके साथ हो जाने दो, मुझे एक बार खुद इसके साथ मैं काम कर रही हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं ये सही है तो फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। और अभी फालतू में कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि इसका प्रोसीजर कैसा क्या है, तो मैं बता दूं कि इसका प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन फ़ीस से ही चालू हो जाता है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, वहाँ पे फिर एक शूट कराना पड़ता है जिसका पूरा प्रोसेस आपको 15 दिन के बीच में रिज़ल्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उनका वो ले सकते हैं, पैकेज ले सकते हैं, जिसमें एक बड़ा पैकेज होता है, एक मीडियम पैकेज होता है, एक बिग पैकेज होता है। तो आप जिस प्रेफर करते हैं आप वो कर लीजिए। तो हमने भी लिया है, रिज़ल्ट देखते हैं कैसा क्या है। और नहीं मतलब अच्छा होगा। मेरी बच्ची को ना मैं कैसे बोलूँ कि मुझे इतना पता है मेरी बेटी काफ़ी टैलेंटेड है, वो अपने टैलेंट से आगे जाएगी। किसी एजेंसी के थ्रू उसको वर्क मिलेगा, दैट्स वेरी गुड, और नहीं मिलेगा तो मैं बैठी हूँ, मेरा खुद का अभी इतना ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद, आप लोगों का इतना प्यार है कि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत लोग जानते हैं और बहुत ऑफ़र बहुत पहले आ चुके हैं। किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आए हैं, वो डायरेक्ट मुझे आते हैं, बट मैं हमेशा मना करती हूँ क्योंकि अभी उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक एक्सपीरियंस बन जाए, मैं उतने में भी खुश हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अपनी लड़की से चाह नहीं है ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, उसका खुद का एक एक्सपीरियंस हो रहा है ना, मैं उसमें बहुत हैप्पी हूँ। बस वही है, थोड़ा सा आप छत पे घूमूँ और उसके बाद सीधे चलूँगी नीचे और फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। आप में से मुझे कोई बता सकता है ये काय का पेड़ है और इसका क्या यूज़ होता है? मुझे नहीं नॉलेज है। मेरे यहाँ पे ये इतना बड़ा पेड़ है पर मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है ये क्या है। इसका खाने में जो टेस्ट है ना, इस फ्रूट का जो खाने में टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मीठा और चिपचिपा टेस्ट है ना। ये मैंने मेरे गांव में भी देखा है, बट वही कि मुझे नहीं पता कि इसको एक्चुअली में इसका नाम क्या है। सो अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है तो मुझे बताएं। ओह माय गॉड, चीज़ दिखाती हूँ, मैंने अब भी नोटिस की। सी रेनबो, 4-5 कलर हैं, समझ नहीं आ रहा। एक तो है बहुत लाइट पिंक है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा येलोइश शेड है और ग्रीनिश शेड है, और साइड में बिल्कुल लास्ट वन है जो वो है हल्का सा ब्लू। तो ये है, बहुत प्यारा लग रहा है, बट बहुत प्यारा लग रहा है।
सो गाइज़ यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स, लाइक कर रही हूँ, किसी किसी को रिप्लाई कर रही हूँ जिनका ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम ही होता है। सबका रिप्लाई करना तो मुझे कई बार मुश्किल भी लगने लग जाता है, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई सबको करूँ। सो यहाँ पे बस मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक करके और रिप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैं अपना दूसरा काम देखूँगी, क्योंकि काम तो इतने सारे बड़े होते हैं। बस यही होता है कि बीच में आपको समय निकालना पड़ता है, चाहे वो कैसे भी निकले। तो आप लोग भी अब समझेंगे कि हाँ, मुझे ऐसे बीच में, काम के बीच में टाइम निकालना होता है। सो गाइस आप देखिए, इतने सारे कपड़े जो मुझे अभी फोल्ड करने हैं, और सारे के सारे कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं, सारे कपड़े जमाने हैं। और हिम्मत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हिम्मत थोड़ी कम है। मतलब ऐसा लग रहा है इतनी गर्मी में इतने सारे कपड़ों में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है कि नहीं लगती बताओ। तो इस वजह से पर करना तो है ही, और सुबह से तो टाल ही रही हूँ, अब और टाल दूँगी तो फिर काम नहीं बनेगा, इसलिए चलो कपड़े फोल्ड करते हैं। पता मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बताना भूल ही गई। मेरा एक जो फाउंडेशन था ना, वो मंस ने आज मेरे सोते सोते तोड़ दिया, ठीक है। एंड वो फाउंडेशन बहुत महंगा था। मैंने अभी रिसेंटली ही उसे परचेज़ किया था, मतलब आज ही मैंने सुबह में सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए जो मेरे पास नहीं थे। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा बजट होता है तो मैं एक साथ सारी चीज़ें मंगा लेती हूँ जो मेरे पास नहीं होती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे कभी एकदम से नीड पड़ जाए, मेरे पास पैसे ही ना हो और मैं चीज़ें मंगा लूँ। तो वो मेरे साथ होता है। मैंने वो मंगाया, वो फाउंडेशन मुझे समथिंग अराउंड 2200 के समथिंग मिला था। एंड वो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन था, जब मैं कहीं जाऊंगी तभी मैं यूज़ करूंगी ये सोच के मैंने मंगाया था। कांच की बॉटल थी उसकी, और मंस ने उसको इस तरीके से गिराया, मतलब एक तो पहले उसने पूरा फाउंडेशन गिरा के यहाँ चेप दिया, मतलब पोत दिया यहाँ पे, और उसके बाद उसकी बॉटल भी फूट गई। एंड मैं उठ के जब नहा के, अभी शाम इवनिंग में मैंने फिर से नहाया, मुझे बहुत गर्मी सी हो रही थी। तो जब मैं नहा के इस कमरे में एंटर की और मैंने वो फाउंडेशन देखा ना, मेरे लिटरली आंसू बह गए कि ये क्या हो गया। मतलब क्या बोलूँ, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रो लूँ। मतलब वो फाउंडेशन मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया, मैंने सोचा कि चलो यूज़ करते हैं, और इसका बहुत रिव्यू सुना है तो मंगाया, लेकिन कोई मतलब का नहीं हुआ। पापा आ गए हैं। सो गाइज देख लीजिए, मैंने ये पूरा एरिया साफ़ कर दिया, सारे कपड़े इसमें ठूस दिए हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी अब जगह नहीं बची है कुछ भी रखने के लिए। तो बहुत हौच पौच हो जाता है। अब इसमें से कुछ कपड़े ना निकाल के मैं दान कर दूँगी, मेरे खुद के भी बच्चों के भी। तो ये कपड़े खाली हो जाएंगे तो थोड़ी सी जगह बन जाएगी। एंड कल मैं ये पूरा मेकअप एरिया है, ये मेरा ऊपर के पूरा जो ऊपर का एरिया है, मतलब फर्स्ट वाला, उसमें सारे चूड़ी रखे हैं, नीचे वाले में भी सारे चूड़ी रखे हैं, इस वाले में मेरी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं लाइक पेन, सेफ्टी पेन, ये वो रखे हैं, छोटे मोटे कंगन। नीचे वाले सेक्शन में रखे हुए हैं मेरी साड़ियाँ। सो वो सारा कल मैं पक्का क्लीन करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सीधे खाना बनाना है क्योंकि इवनिंग हो चुकी है। बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई रियली होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।